अगले 7 सालों में इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने वाली है। 2030 तक इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 400 मिलियन 40 करोड़ के माइलस्टोन को हिट कर लेगी। इंडियन गवर्नमेंट्स मास्टर प्लानिंग ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंडिया। वीडियो को लाइक करके आपके भाई को सपोर्ट करो गाइज, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्सट्रीमली पावरफुल कंटेंट मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वैसे तो हमारा इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट सेलिंग कार मार्केट बन चुका है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कारें हमारे इंडिया में बिकती है, लेकिन उसके बावजूद इलेक्ट्रिक कार्स के लिस्ट में इंडिया कोसों दूर पड़ा है, दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। 2023 में अभी भी इंडिया में चाइना, यूएस, जर्मनी जितनी इलेक्ट्रिक कारें नहीं बिक पाती। दुनिया की 4th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर होते हुए भी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह सामने निकल के आती है। फर्स्ट, इंडिया में बिजनेस करने वाली कंपनीज। इंडिया की टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स जैसे कि मारुति, जिसने अकेले ने 45% का मार्केट शेयर अपने नाम कर रखा है। बट मारुति के लाइनअप में इकलौती एक भी ऐसी कार नहीं है जो फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो। ग्रैंड विटारा है, लेकिन उसमें भी टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और अगर हम हुंडई मोटर्स की बात करें तो उसने भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रिक कारें, कोना इलेक्ट्रिक जो 25 लाख के आसपास की प्राइस रेंज में आती है, और आयोनिक 5 ये तो उससे भी महंगी वाली है, वो भी ऑडी BMW वाली एक्सपेंसिव रेंज में। अब उसकी तो इतनी ज्यादा सेल्स होने वाली है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में पूरा दबदबा है अपनी टाटा मोटर्स का, जो सस्ते में अच्छी वाली इलेक्ट्रिक कारें बेचती है, जिसने अकेले ने 80% का मार्केट शेयर अपने नाम कर रखा है। और ना ही इतना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन है, अकेली टाटा है जो यहाँ पे लगी बड़ी है इलेक्ट्रिक कार्स को बेचने में। टाटा की ईवी लाइनअप में नेक्सॉन ईवी मैक्स और ईवी प्राइम, टिगोर ईवी एंड टियागो ईवी, 4 ईवी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी बजट फ्रेंडली प्राइस में। किया ने सिर्फ एक EV6 को लॉन्च किया हुआ है, बट वो भी हुंडई की तरह एक्सपेंसिव वाली रेंज में। पता नहीं यार इन कोरियन कंपनीज को क्या दिक्कत है इंडिया में सस्ती EV कार्स को बेचने में। बाकी महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक कार्स पे फुल फोकस कर रही है। प्रेजेंट में तो महिंद्रा की वन एंड ओनली XUV 400 अवेलेबल है, और फ्यूचर में कई सारी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च भी करने वाली है। टोयोटा के पास भी नो सिंगल वन ऑप्शन इन इलेक्ट्रिक कार्स। MG मोटर्स के पास 2 EV प्रोडक्ट्स मौजूद है, ZS EV और कोमेट EV, लेकिन इंडिया में MG मोटर्स की इतनी ज्यादा सेल्स हो नहीं पाती। इंडिया में नई एंटर करने वाली BYD, उसने भी अपने 2 प्रोडक्ट्स BYD Atto 3 एंड E6 को लॉन्च करा, बट इम्पोर्टेड कार्स होने की वजह से इस पे भी बहुत बढ़िया वाले टैक्सेस लग जाते हैं, इसलिए प्राइस भी बहुत महंगी पड़ती है। और इसको तो इंडिया की पब्लिक पूरा जानती तक नहीं है, खरीदेगी तो क्या। अब आप ही बताओ, इंडिया के इतने बड़े मार्केट में 10-12 इलेक्ट्रिक कारें बिकती है, और उसमें भी कुछ गाड़ियां 20 लाख के ऊपर की मिलती है। मारुति, हुंडई, किया की कार लाइनअप में तो एक भी ऐसी बजट फ्रेंडली सस्ती इलेक्ट्रिक कार का ऑप्शन है नहीं। अब ऑप्शन ही इतने कम हो गए तो सेल्स तो ऑब्वियसली कम ही होगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स कम बिकने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरह से फ्यूल को डलवाने के लिए चाहिए पेट्रोल पंप, उसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जरूरत होगी चार्जिंग स्टेशन की। और इंडिया का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, ग्रोइंग स्टेज में है। चाइना, यूएस का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फार बेटर देन इंडिया से बहुत अच्छा है। इस वाले गेम में अभी भी बहुत पीछे चल रहा है हमारा इंडिया, लेकिन अगले कुछ सालों में बहुत बड़ा मैसिव वे में इवोल्यूशन होने वाला है इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत तगड़ी वाली प्लानिंग करी हुई है इंडियन ऑटो मार्केट को इलेक्ट्रीफाइड करने की। इंडियन गवर्नमेंट का पहला गोल 2030 तक 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करने वाले कस्टमर्स को बनाना है, जो इलेक्ट्रिक बाइक, कार, बस, रिक्शा जो भी चलाए इलेक्ट्रिक चलाए। इन शॉर्ट में बताऊं तो हमारी सरकार इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट को पूरा इलेक्ट्रीफाइड करना चाहती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट मेनली 2 एस्पेक्ट्स पर काम करेगी। फर्स्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचो आपने इलेक्ट्रिक कार तो खरीद ली, लेकिन उसको कुछ किलोमीटर्स चलाने के बाद चार्ज तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए चाहिए चार्जिंग स्टेशन। इंडियन गवर्नमेंट पार्किंग लॉट्स, पब्लिक प्लेसेस जैसी कई सारी जगहों पे चार्जिंग फैसिलिटीज को बनाएगी, जिससे हम अपनी गाड़ियों को आराम से चार्ज कर पाए। ऐसी जगहों को EV बेस कहा जाता है। और सेकेंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2018 में ऑटो इंडस्ट्री के टॉप 50 बड़े बड़े लीडर्स के साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 एरियाज को सिलेक्ट किया गया था। फर्स्ट, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मोटर सप्लाई चेन। सेकेंड, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। एंड थर्ड, कंट्रोल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस।
इंडियन गवर्नमेंट का मेन गोल इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन को पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिसिटी की तरफ शिफ्ट करना है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ कई सारी डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बेस्ड एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे कि चार्जिंग लोकेशन फाइंडर्स जो हमें आजू बाजू के नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन को प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा ऑनलाइन चार्जिंग प्लेटफॉर्म्स को पहले से ही बुक करके रिजर्वेशन करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। कई सारे लोट्स में मल्टीपल कार्स और बैटरीज को सूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी तरह से प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, एडास वाली ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी और भी कई सारी सिस्टम्स डेवलप होगी। इन सभी बदलावों से लोकल इमिशंस कम हो गए और हमारा स्वास्थ्य हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इंडिया की मनी सेव होगी, पैसे बच जाएंगे दूसरे देशों से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करने के। कई सारी जॉब्स क्रिएट होगी। इंडिया के नेट जीरो इमिशंस वाले गोल को अचीव करना भी आसान हो जाएगा। अगर ऐसा हो पाता है तो 2030 तक एक्सपेक्टेडली 64% तक फ्यूल कंजप्शन घट जाएगा, यानी कि पेट्रोल डीजल का यूज 64% तक कम हो जाएगा। और इस वाले फ्यूल से जो कार्बन इमिशंस करने वाले गैसेस निकलते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वो 37% तक रिड्यूस कम हो जाएंगे। और ईयर बाय ईयर सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 156 मिलियन टन ऑयल का यूज कम होगा। क्या वाकई में इंडिया 2030 तक 40 करोड़ के आंकड़े को हिट कर पाएगी? आपके दिमाग में जो चल रहा है वो कमेंट करो, अपने ओपिनियंस लिख डालो और अपने इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। लाइक करो गाइस। इंडिया बाहर की फॉरेन कंट्रीज लाइक इराक, यूएस, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया और दुबई जैसे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट करता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं। इंडिया का अराउंड 84% क्रूड ऑयल फॉरेन कंट्रीज बाहर के देशों से आता है। दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल निकलता है सऊदी अरेबिया, रसिया, यूएस और इराक से। ये सब वो वाली कंट्रीज है जो ऑयल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है और कच्चे तेल का बिजनेस करके बढ़िया वाली नोटें छापती है। फ्यूचर में इन सभी का ये वाला बिजनेस तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। असल में इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है इंडियन गवर्नमेंट का दूसरा और मेन गोल, नेट जीरो इमिशंस बाय 2070। 2070 तक इंडिया की पूरी ऑटो इंडस्ट्री को पेट्रोल डीजल से ट्रांसफॉर्म करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करना। इस वाले टॉपिक पे तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की वीडियो आने वाली है। सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल को और बन जाओ अपनी पावरफुल फैमिली का हिस्सा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी नया जानने को मिला हो, अगर अपनी वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक करके आपके भाई को सपोर्ट करना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।